नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस आपके लिए लेकर आया है बाल मनोविज्ञान से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्न जो आगामी यूपी टेट या किसी भी तरह की टेट की परीक्षा हो, चाहे सी टेट हो या आर टेट हो, कोई भी टेट की परीक्षा हो या शिक्षक भर्ती हो, जिनके लिए ये प्रश्न बड़े ही इम्पॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर वन लाइनर जैसा मैंने बनाया है, आपको सीधे सीधे उन प्रश्नों का उत्तर देना और वहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ आंसर देते हुए चलिए। आइए फटाफट से हम लोग देखते हैं बाल मनोविज्ञान के कुछ चुनिंदा प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का है, क्योंकि हम आजकल बाल केंद्रित शिक्षा ही दे रहे हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? हमने मनोविज्ञान को जाना समझा, तो उसकी वजह से हम बाल केंद्रित शिक्षा देते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा ही मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? यह प्रश्न सबको पता है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का एक अंग था, जो बाद में चल करके एक स्वयं एक विज्ञान बना और एक आजकल सबसे पॉपुलर है और सबसे ज़रूरी चीज़ें ये मनोविज्ञान को समझी जाती हैं। प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का ही एक अंग था। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान और एजुकेशन साइकोलॉजी हम लोग की बात करें, सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या है? तो अंतरदर्शन विधि जो है शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। एक कथन बहुत ही आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन और फिर चेतना का त्याग किया। अब वह एक प्रकार से व्यवहार को सजोए हुए है या व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका है? मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का परित्याग किया, फिर चेतना का किया। अब एक प्रकार से व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार को अपने अंदर सजोए हुए। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगात्मक विधि के जन्मदाता कौन है? तो प्रयोगात्मक विधि के जन्मदाता ऊंट थे, ठीक है ना। नेक्स्ट एक कथन है आपका, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। यह J.M. स्टीफन का कथन है, ठीक ना। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक मानक विज्ञान है। अल्फ्रेड बीने ने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि लंदन में प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया? अल्फ्रेड बीने ने किया। कब किया? 1882 में किया। किस लिए किया? मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए किया। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वर्ष 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? स्किनर का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विधात्मक विज्ञान की है। अच्छा, मकतब और मदरसा, इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं। तो मकतब में कैसी शिक्षा दी जाती है? तो मकतब में प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है और प्राथमिक स्तर से ऊपर जब शिक्षा लेते हैं तो वह मदरसा कहलाता है। मदरसे में आपको प्राथमिक 5 के ऊपर की शिक्षा दी जाती है, फिर मुंशी, आलिम, कालिम, इस तरह से पढ़ाई होती है। समावर्तन के समकक्ष संस्कार क्या है? समावर्तन, जब इसमें गुरु के हिंदू धर्म में जब शिष्य गुरु के समीप शिक्षा लेता है और शिक्षा लेकर के वापस अपने जीवन में आता है तो उसको समावर्तन संस्कार करते हैं। समावर्तन ये 12वां संस्कार था। इसके पहले 11वां संस्कार केशांत संस्कार होता है, इसमें वो अपने बाल छिलवाता है। तो उसी तरह बौद्ध धर्म में उपसंपदा संस्कार है। जब अध्ययन पूरा कर लेता है बौद्ध धर्म में कोई भी शिष्य, तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो फिर वह गृहस्थ जीवन में चला जाए या फिर वह बौद्ध भिक्षु बन करके जीवन पर्यंत बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे। तो समावर्तन के समकक्ष संस्कार क्या होता है? तो समावर्तन के समकक्ष ये हिंदू धर्म का संस्कार है और यह
बौद्ध धर्म का संस्कार है। इसके समकक्ष संस्कार उपसंपदा को ही माना जाता है। ठीक है। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ कैसे होता था? तो वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से होता है, जिसको आप जनेऊ संस्कार कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। तो विद्या काल में शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से ही होता था। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्ति थी। मोक्ष प्राप्ति शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था। शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कौन थे? तो शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी थे, जो अमेरिका के रहने वाले थे। और द्विध्रुव किसने माना? अगर ऐसे पूछ दे तो शिक्षा को द्विध्रुवी मानते थे एडम्स। शिक्षण क्या है? शिक्षण या शिक्षा क्या? ज्ञानार्जन। ज्ञानार्जन ही शिक्षा है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। आप जो भी अनुभव से सीखते हैं वही आपका शिक्षा है। शिक्षा कैसा विज्ञान? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में, तो शिक्षा जो है नियामक विज्ञान है। शिक्षा कैसा विज्ञान है? शिक्षा एक नियामक विज्ञान है। आइए फटाफट से इन प्रश्नों को कंप्लीट किया जाए कि शिक्षा जो लेकर के एक प्रश्न अक्सर बनता है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, किसका कथन है? सा विद्या विमुक्ते, सा विद्या या विमुक्ते, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, शंकराचार्य का कथन है, वेदों से ली गई उक्ति है। मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग करने वाली की जाने वाली विधि कौन सी है? तो मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि जो है निरीक्षण विधि है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, किसका कथन था? तो जेम्स ने माना था मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इसके पहले कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे अरस्तु के समय सुकरात इसको आत्मा का विज्ञान मानते थे, है ना। तो जेम्स मानता था कि चेतना का विज्ञान है। वुडवर्थ ने इसे बताया कि यह व्यवहार का विज्ञान है। विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है, कथन कहाँ मिलता है? तो विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है, यजुर्वेद में वर्णित है। अच्छा, नेक्स्ट है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा, ये कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और आपको इसको याद रखना चाहिए कि मनुष्य के अंदर पहले से ही शक्तियाँ रहती हैं, उन शक्तियों को जो है व्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा। यह स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। जी हाँ, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र था। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। ये कथन सुकरात का था। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अरस्तु का एक कथन आता है, कई बार एक मनोवैज्ञानिक का और भी कथन आता है। तो फिलहाल ये दिया गया है, तो आप इसको दिमाग में बैठाए रहिएगा। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और आचरण का यथार्थ विज्ञान है। जब भी यथार्थ शब्द आ जाए तो आप मैकडूगल कथन मानिएगा कि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और आचरण का यथार्थ विज्ञान है। ये कथन मैकडूगल का है। निरीक्षण विधि में हम क्या करते हैं? निरीक्षण विधि में हम दूसरों का अध्ययन करते हैं, दूसरों का निरीक्षण करते हैं। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है भाई? शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन करिए। आप शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन करते रहेंगे, सतत मूल्यांकन, तो आप जो है उसमें कमियों को समझते रहेंगे और कमियों को सुधार करके आप शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। कुछ पुस्तकें जो हर परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट, जिन्हें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि ये ज़रूर आपको लाभ देगा। जैसे रिपब्लिक के लेखक कौन हैं? तो प्लेटो हैं। एमिल एंड हिज एजुकेशन या एमिल एंड एजुकेशन, ये रूसो का पुस्तक है। द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी की पुस्तक है। और संख्या विधि दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इन 30-35 प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में अक्सर ये पूछे जाते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को अपने दिमाग में बैठा रहेंगे और आप एक बार इसे रिपीट कर लेंगे। पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा। आपको ये पूरा मैटर आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू।